बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो बजट जो मैं पेश कर रहा हूँ 2025 और 26 की बात करूँ। सब बजट जो है पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने जो यहाँ पर तकरीर की, स्पीच की, उसमें इसने ये कहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया है और करंट अकाउंट जो है हमारे सरप्लस हो गए हैं। रुपी जो है डॉलर के मुकाबले में स्टेबल हो गया है। रेमिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो तकरीबन 34 बिलियन डॉलर्स थे, जो यहाँ से बाहर गए हैं वो अपने घरों को भेजते हैं पैसे, और वो रेमिटेंस जो है काफ़ी लास्ट ईयर से काफ़ी बढ़ गए हैं। अब जो एजेंसीज़ हैं जो रेटिंग करती हैं, ख़ासकर मोडीज़ और फिचेस, उन्होंने पाकिस्तान को जो इकोनॉमी है वो कहा कि राइट डायरेक्शन में है, और आईएमएफ इसको सेकंड करती है कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की अब राइट डायरेक्शन में जा रही है। मगर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, समझ में नहीं आता है ये कहाँ पर है, इसलिए कि जो ग्रोथ के जो जो फिगर्स हैं वो उनसे टेली नहीं कर रहे हैं। अब जो आईएमएफ जो बना है, या आईएमएफ के जो अमूमन जो ये बजट जो ये जो बनाया गया है, ये एक नॉर्मल बजट है। नॉर्मल बजट जिस तरह आम बनता है, और आईएमएफ के जो ट्रांच जो है, जो $7 बिलियन जो है तकरीबन सितंबर में जो पाकिस्तान को मिलेंगे, उसको मद्देनज़र रख के जो इस बजट को बनाया गया है, जिसमें जो है ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी जो है जो 3.6 जो है टारगेट था, और अचीव जो है 2.28 हुआ है। और ये अमूमन जो है मैक्रो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान सर्वे जो है उसके मुताबिक जो प्रोग्राम जो है, जीडीपी जो है ग्रोथ जो है वो 24 to 25% है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो सर्वे के मुताबिक जो है। अब फाइनेंशियल जो ईयर जो है 2025 जो है, उसमें मिनिस्टर साहब ने जो प्रोजेक्ट जो जीडीपी में ग्रोथ जो दिखाया है वो 27% है। मगर इसको जो है क्वार्टरली अगर हम इसको ब्रेक करें तो नेशनल अकाउंट कमेटी जो रिपोर्ट कर रही है, वो जीडीपी जो ग्रोथ जो है रेट जो है फर्स्ट क्वार्टर में जो है 1.3%, सेकंड क्वार्टर में 1.53%, और थर्ड क्वार्टर में जो है 2.4%। मगर फिर आखिर जो क्वार्टर जो है, जो फोर्थ क्वार्टर जो है, उसमें वो जंप करती है 5.5%। अब एकदम से जो है 3-4 महीने के अंदर 5.5% ये कैसे बना, अब वो तो मिनिस्टर साहब ही बताएंगे कि इतना जो ग्रोथ जो है एकदम से कैसे ऊपर चला गया। अब पर कैपिटा जो है इन्फ्लेशन जो है 2024 में जो है वो 23% था, और अब जो है 4.7% जो है इन्फ्लेशन है। अब ग्लोबल सीपीआई के मुताबिक जो है, जो पाकिस्तान जो है इस एस्टिमेटेड 4.3, और स्टेट बैंक जो है रिपोर्ट करता है 3.6 इन 2024 सीपीआई इन्फ्लेशन डिक्रीज जो हुआ है। अब वो इसलिए हुआ कि ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइसेस कम थी, कमोडिटीज़ की कम थी, इस वजह से हुआ है। मगर ये जो महंगाई जो हुई है वो तो से महंगाई बढ़ गई थी, मगर उसको वहाँ पर भी कंट्रोल किया गया है, और उसके बाद जो है महंगाई को नीचे नहीं लेके आएंगे, सारा नीचे नहीं लेके आएंगे, तो ये इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। अब टैक्सेशन जो कलेक्शन जो है वो शॉर्टफॉल है सही 850 बिलियन बकौल जो है एफबीआर की। अब उसके ऊपर फिर जो है नया जो टैक्स लगाया है वो तकरीबन 1400 बिलियन लगाया गया है, 8% ज़्यादा। अब वो पहला वाला जो टारगेट जो है वो मिस किया गया है, अब उसके ऊपर नया जो है ये लोगों ने टारगेट जो है रख दिया है। अब कैसे ये लोग कलेक्शन करेंगे ये किसी को समझ में नहीं आया, इसका फिनोमेना इन लोगों ने किस तरह बनाया है अभी तक उसकी वजाहत नहीं किया है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो है जो खासकर जो बड़े सेक्टर्स हैं टैक्स की, वो एक्सपोर्ट सेक्टर जो है
वो तकरीबन जो है मिसट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और वो लोग जो है इतना टैक्स नहीं देते हैं। जो टैक्स जो है ख़ास करके जो है रिटेलर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही कम देते हैं, जबकि उनको काफ़ी देना चाहिए था। हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो चुकी है, और उसका भी जो है वो मसला है। इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है, जो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो तकरीबन 450 बिलियन के करीब है। ज़ाहिर वो इतने पैसे वो पाकिस्तान से पैसे वो मुंतकिल हुए हैं, और उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, जिससे जो है वो टैक्स को जो है नुकसान हो रहा है, और हमें वो टैक्स इतना नहीं मिल रहा है। 3.3 ट्रिलियन यहाँ पर स्मगलिंग्स के गुड्स होते हैं, वो जो पाकिस्तान में आते हैं डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, और वो पूरा पाकिस्तान के हर जो है शहर में पहुँचते हैं, मगर वो लोग कमाते हैं जो इसके जो हैं डीलर्स हैं, मगर वो टैक्स नहीं देते हैं। अब 3.3 ट्रिलियन जो है रुपीस जो है, अगर वो टैक्स न मिले तो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपना डेफिसिट जो है वो बजट जो है वो ज़ाहिर करता रहेगा। ये सबसे वो बस प्रॉब्लम है। अब एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है हमारे जो है कंट्री का, जिस पे तकरीबन 70% जो लोग जो हैं मुंसलिक हैं इस एग्रीकल्चर के। मगर अगर एग्रीकल्चर को आप देखें तो वो डिक्लाइन है। कॉटन जेनिंग जो है डिक्लाइन है, शुगर कैन डिक्लाइन है, राइस डिक्लाइन है, बेस जो वीट सब पे सब डिक्लाइन है। अब ज़ाहिर है कि 23 से 24% जीडीपी में हम लोग एग्रीकल्चर जो है इसको कंट्रीब्यूट करता है। और ये आप अगर देखें तो दुनिया में देयर आर 169 कंट्रीज, 96 कंट्रीज, तो उसमें जो है हम जो मिल्क में जो है पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे है, कॉटन में 5वें नंबर पे है, और फिर वीट में जो है 8वें नंबर पे है, शुगर कैन में 7th नंबर पे है, राइस में 9th पे है, और जो है मीट पे जो है उसके ऊपर 18 नंबर पे है। अब ये रैंकिंग में आप देखें तो कितना है, मगर आप इसको देखें, अगर इसको जो अमूमन जो इसके ऊपर जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है कि हमें हर चीज़ में जो है इसके ऊपर जो है हम लोग वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना यहाँ पर ये सेक्टर जो है जीडीपी को जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो पाकिस्तान में जो ये सेक्टर जो है ये तकरीबन जो है यहाँ पर 3.3 जो है 30.5 मिलियन हेक्टर जो है ज़मीन जो है कल्टीवेशन होती है। मगर आप देखें तो हमारे वीट का जो है इस वक्त से हालत ये है कि अगर आप सब जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं सब के सब जो है वो ज़मींदार हैं या ग्रोवर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। 55 से 60 हज़ार रुपया एकड़ पे जो है ना वो खर्चा आता है, और उसको जो है जो अमूमन तकरीबन 25 से लेके 45 पाउंड्स पर एकड़ एवरेज जो है पूरे पाकिस्तान में गंदम की जो है वो आबादी होती है। अब उसके ऊपर जो है उसके ऊपर पैसा जो है या उसके ऊपर प्राइस जो है वो अमूमन रखी नहीं गई है, और कभी उसके जो है अप एंड डाउन होती रहती है, जिससे क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो है अब जो वीट जो है कोई बोने के लिए तैयार भी नहीं होगा। अब कम से कम जब नहीं होएगा तो फिर हम लोग वही पैसे उन्हीं पैसों से जो तकरीबन बिलियंस में होता है हम यूक्रेन से और बेलारूस से और बाहर अमेरिका से हम लोग जो है ना वीट को मंगाते हैं, और जो हमें वही जो वीट जो है और फिर यहाँ पर हमें जो है वो नुकसान में पहुँचता है और हम उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। 2010 का वीट का से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने वो फैसला किया है कि वो 15 बिलियन अभी देंगे और 30 बिलियन जो नेक्स्ट डे देंगे, मगर यही पैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर पे लगाएं और इन वीट के ऊपर लगाएं तो मैं समझता हूं कि हम जो है खुद कफील हो सकते हैं अपने वीट के ऊपर। और ये अपने आसफ साहब ने किया, मगर उसको फिर उसको नुकसान पहुंचाया, और नुकसान पहुंचाने के बाद जो है अभी फिर वो वीट जो है हम लोग जो है मैं समझता हूं कि नेक्स्ट ईयर जो है काफ़ी हमारे यहाँ पर जो आबादगार हैं जो वीट शायद नहीं जो है कल्टीवेट करेंगे, इसलिए कि उसका जो है फ़ायदा नहीं है ना उसमें। इसी तरह जो है राइस का भी मसला हो रहा है। फूड सिक्योरिटी में जो है प्लान जो है रखा गया है कि भाई इसको जो परचेज़ करेंगे पास्को वाले, अब से पास्को जो है उससे स्टेबल करते हैं, ज़्यादा उसका तो प्राइस जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं इसकी जो है वीट की। अब वो पास्को जो है हर जगह पे नहीं है।
अब पूरे पाकिस्तान में 169 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मगर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पास्को ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं और जहाँ पर वो गंदम की ख़रीदारी करते हैं। नहीं तो अमूमन जो है तकरीबन जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है जो मार्केट में जाके देते हैं, जो अमूमन उनको बहुत ही नुकसान पहुँचता है। तो अगर ये पास्को को पूरे जो है पाकिस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इनको इस्टेब्लिश किया जाए और वहाँ पर ये सेंटर बनाया जाए जहाँ पर ये गंदम जाके जो ग्रोवर्स जो है वो अपनी जाके बेचेंगे, तो मैं समझता हूँ इसको फ़ायदा होएगा और ख़ास करके जो लोगों को जो है नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारे यहाँ से M6 बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 306 किलोमीटर है सखर से लेके हैदराबाद तक। अब वो काफ़ी सालों से इसके ऊपर बातें हो रही हैं। कल जो है मिनिस्टर साहब का एक अखबार में बयान भी आया कि इसको 5 जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा और इस्लामिक बैंक जो है इसको जो है फंडिंग करेगी, ठीक है से करेगी, मगर इसको से जल्दी से इसको करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है ना सर, इसके ऊपर डेली जो है M55 से M5 से जो अमूम ट्रैफिक जो मुंतकिल होगी वो 55,000 होगी और 55,000 जो है इसके ऊपर से ये ट्रैफिक चली जाएगी और उससे जो है 25 में जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो 3 ट्रिलियन होगा, जबकि खर्चा हो रहा है 400 बिलियन और आपका रिटर्न में कितना आ रहा है 3 ट्रिलियन। तो इसको तक से जल्दी किया जाए। सही दूसरा सही सबसे बड़ा जो हमारा जो मसला जो RBOD का है, RBOD जो है वो तकरीबन जो है वहाँ पर वो पानी वो आता है बोलान से आता है, अपना झलमक्सी से आता है और हमारे यहाँ से जकमाबाद से शिकारपुर से लाड़कारा वो सब के सब जो है RBOD में से गुजरता है, जो कंबर शहदादपुर से लेके फिर दादू से लेके फिर आगे जाता है। अब उसके 8.5 बिलियन जो है वो रहते हैं, अभी तक वो हैंडओवर्स ने वापडा ने जो है सिंध गवर्नमेंट को नहीं किया है। मेहरबानी करके उसके ऊपर वो पैसे रिलीज़ करें। वो 22 से 1922 से लेके अब तक जो है हम लोग जो है इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो पैसे भेजे जाएं, तो कम से कम जो है हमारे जो है ये इस पे जो है ये इसलिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी वहाँ से बहुत ज़्यादा गुजरता है। सही क्लाइमेट चेंज 2022 में वहाँ पर तकरीबन 1 लाख क्यूसेक गुजरा था और 5-6 महीने पानी जो है वहाँ पर जो है तकरीबन 17 फुट जो खड़ा होता है। हमारे सिंध के कुछ इश्यूज़ हैं और वो सिंध के इश्यूज़ जो है ना वो हमारे सबों के इश्यूज़ हैं। सही हम लोग भी वोट देते हैं, दूसरी पार्टीज भी देते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं और इन वोटों के ऊपर जो ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है, इन इश्यूज़ के ऊपर से हमें जो है वो ख़ास करके जो है पानी का है और जो हमारे मसले उनको जो है टेकअप किए जाए और उनको लुक आफ्टर किया जाए, तो ये हम लोगों को जो है वो ज़्यादा बेहतरी है। इसलिए कि वहाँ पर बहुत ही एक किस्म का जो है रुझान जो है वो कि हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटेंसिव नहीं दे रही है जो उनको देनी चाहिए। सर अब हमारे पास है एक सुई गैस के भी मसले हैं। सुई गैस जो है तकरीबन सिंध जो है वो तकरीबन 60% जो है सुई गैस को कंट्रीब्यूट करता है और पंजाब जो है वो 3%, बलूचिस्तान जो है वो 25% और 12 जो है वो करें। हाँ सर अब उसकी वजह से जो सिंध जो है तकरीबन वहाँ पर आप लोड शेडिंग का मसला है। सुई गैस हमारे है नहीं और अमूमन इतना है कि तो लोग जो है बहुत परेशान हैं। ऐसे ही जो हमारे से लाइट का भी है, शुक्रिया लाइट शुक्रिया बस वाइंड अप करें ना आपका टाइम। एक से वो लाइट का भी मसला है और लाइट में भी हमारे यहाँ जो बहुत प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। और आखिर में से मैं जो फ़ौज को जो है जिसने जो है इतना एक रोल प्ले किया है पूरे पाकिस्तान को बहुत ही पूरी दुनिया में जो है मुतारफ़ हुआ है और पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का जो ख़ास कर पासपोर्ट जो है उसका मुतारफ़ हुआ है। मैं फ़ौज को ख़ास कर जो है हमारे एयरफोर्स को जो है मैं सलाम करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एक बात कि चेयरमैन से एक साल बस अब हो गया, अब आपको मौका दिया वाइंड अप करने का, आपका टाइम बहुत जी आखिरी 30 सेकंड प्लीज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से ये खास कर जो है बाहर जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान के लिए, खास करके जो यहाँ के पानी के लिए और कश्मीर के लिए और टेररिज्म के लिए, वो मुबारक का मुस्तहक है। और मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि आगे जाके एक और भी एक करना चाहिए कि इस वक्त जो है पूरे जिस तरह भुट्टो साहब ने इस्लामिक समिट बुलाई थी, इसी तरह जो है जो 57 कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए और सबों को एक प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया।